ये समझ में है ना। पांचवा क्वेश्चन कह रहा था, पांचवा एक वृत्त खंड एक चाप तथा ये क्या खाली स्थान के बीच का भाग होता है। देखो एक चाप और क्या जीवा, ठीक है, एक चाप और जीवा, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, जीवा के बीच का भाग होता है। और पांचवा कह रहा है एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितना भागों में विभाजित करता है, तो 3 भागों में। कैसे, जैसे देखो बताए थे ना पहला, जैसे ये वृत्त मान लिए, ठीक है, एक भाग बनता अभ्यंतर वृत्त और बहिर्भाग, ठीक है, अभ्यंतर वृत्त और तो कितना भरा जाएगा, 3 भागों में, ठीक है। अब देखो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, दूसरा में भी कितना क्वेश्चन है, 6 गो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें बताना, दूसरा क्वेश्चन है सत्य है और असत्य कारण सहित ये चीज बताना, ठीक है। देखो पहला ध्यान से सुनो, कह रहा केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। कह रहा केंद्र से, देखो इसी में समझा दे, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाना, देखो किसी बिंदु से मिला दो, ये इसका क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता, सत्य है, ठीक है। ये चीज क्या हो जाएगा, दूसरा का पहला क्या होगा, सत्य, ये वाला नहीं भरे, छठा पहला छठा क्या भरा जाएगा, 3, और ये क्या हो जाएगा, सत्य, पहला क्या हो जाएगा, दूसरा। देखो सत्य क्यों होगा, कारण अगर बताना था, कारण तुम लोग खुद से लिख सकता है, लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। बस हो गया, कारण भी हो गया। दूसरा का पहला देखो ना, दूसरा का दूसरा करे एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। परिमित माने होता है क्या, लिमिट, समझ में, परिमित माने लिमिट, जिसको हम गिन सकते हैं। तो ये असत्य हो जाएगा, दूसरा के क्या हो जाएगा, कैसे, ये देखो असत्य कैसे होगा, सो समझो। जैसे एक वृत्त ले लिए, ठीक है, करा एक वृत्त समान लंबाई परिमित जीवाएं होते हैं। देखो ये इतना 5 सेंटीमीटर मान लिया, 6 सेंटीमीटर, जो भी मानना है, एक लंबाई मानना है, ठीक है, तो मानते हैं 7 सेंटीमीटर की ही लंबा है सच में। तो बताइए इसमें एक वृत्त में 7 सेंटीमीटर की जीवा खींच सकते हैं, बहुत सारा खींच सकते हैं, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, जितना खींचना खींचते रहो, कोई दिक्कत। 7 सेंटीमीटर बहुत सारा खींच सकते हैं, आया बात समझ में। इसीलिए परिमित नहीं है, अपरिमित है, मतलब ढेर सारा खींच सकते हैं, असत्य हो गया, बात समझ में। तीसरा देखो क्या रखा रहा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप कहलाता है। ये भी असत्य हो जाएगा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा, और लघु माने छोटा। अब देखो दीर्घ चाप किसे कहते हैं, तो दीर्घ चाप जो होता है व्यास से आधा से बड़ा होगा, आधा तक तो हम बोल देंगे क्या, अर्धवृत्त, ठीक है, आधा तक क्या बोल देंगे, अर्धवृत्त। लेकिन कह रहा है क्या है, दीर्घ चाप है, ये गलत बात हो गया। क्यों, क्योंकि दीर्घ चाप देखो किसको कहते हैं, ये वाला जो एरिया होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। अब 3 बराबर भाग में बांटा है, ये देखो एक भाग ऐसे ऐसे ऐसे, बता ये वाला एक हो जाएगा, ये वाला एक हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला बताइए ये तीनों में से कौन है दीर्घ चाप, नहीं है, कौन नहीं है दीर्घ चाप। तो तीसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना, असत्य। और देखो चौथा क्या करा, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। ये तो सही बात है, वृत्त का करा वृत्त का जीवा त्रिज्या से 2 गुनी होता है, तो सत्य बात है ना, तो जीवा सत्य। हम बताए थे, क्या बताए कि वृत्त का व्यास बिना माँ बाप के बेचारा 2 का मतलब 2 त्रिज्या का दुगना है, तो ये सत्य हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो चौथा हो गया ना, पांचवा देखो करा त्रिज्य खंड जीवा एक संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। देखो समझो, अब ये क्या कह रहा, पांचवा करा त्रिज्य खंड, देखो ये वाला वृत्त मानते हैं। अब त्रिज्य खंड कह रहा है कि जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है, ये वाला कह रहा है, ऐसे कह रहा है। अब बताइए त्रिज्य खंड है, ये वृत्त खंड है ना, ये वाला वृत्त खंड, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात समझ आया, क्यों हो गया, क्योंकि लिखेंगे रीजन में, लिखेंगे क्योंकि वृत्त का त्रिज्य खंड त्रिज्या से होकर, हाँ वही बोलेगा, त्रिज्या से विभाजित जो होता है उसको हम बोलते हैं त्रिज्य खंड, न कि जीवा से विभाजित होता है उसको हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। बात समझ में है, ये रीजन लिख सकते हैं। अब देखो छठा कह रहा क्या,
छठा क्या करा, वृत्त एक समतल आकृति है, सही बात है, वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य है। समतल मतलब समतल, अब समझो, जैसे देखो समझो ये बोर्ड क्या समतल है ना। अगर हम सब कॉपी यूज कर रहे हैं, किताब यूज कर रहे हैं, क्या क्या समतल है। अब बताओ उसको हम फिगर उस पर आसानी से बना लेते हैं कि नहीं बनाते हैं, ये हो गया क्या, समतल आकृति। बात समझ में आया क्या, अवतल, अवतल इसमें क्या बात है, हम समतल बोल रहे हैं जिसको हम आसानी से एक पृष्ठ पे उतार सकते हैं, समतल हो गया। अब बताओ गोला के बात करें तो गोला उभरा हुआ रहता है, ऐसे गोले तो पार देंगे तो देख के लगेगा वृत्त ही, लेकिन गोला में क्या होता है, ऐसे रहता है ना, गोल रहता है चारों तरफ, समझाया। अब और वृत्त के बात करें तो सिर्फ सर्कल होता है, जैसे पहिया हो गया, पहिया क्या होता है, चारों दिने से रहता है ना, सिर्फ गोल रहता है। ये क्या हो गया, समतल आकृति हो गया, ये सत्य हो गया। बात हो गया, जितने क्वेश्चन है था 2 क्वेश्चन है, दोनों कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। चलो आज की क्लास इतना ही डाल देते हैं, नोट करो जल्दी, हम मिटाते हैं, ठीक है।